नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। शिव का सावन शुरू हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है। देश में चारों तरफ बम बम बोले के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और कांवड़ियों का रेला बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और महिला हो या पुरुष, हर कोई बस शिव की आराधना में लीन हो चुका है। कोई शिव का अभिषेक घर पर कर रहा है तो कोई मंदिर जाकर सोमवार को भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। हर सोमवार को भक्त भगवान शिव को जल अर्पण करने के लिए मंदिरों में आते हैं। देश भर के शिवालयों में पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज हम आपको कुछ खास चमत्कारी मंदिरों के दर्शन कराने वाले हैं, जहां चारों तरफ बोल बम के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें, सावन का आज पहला सोमवार है, जहां देश भर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही। तस्वीरें आप देखिए, सभी ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए रविवार रात से ही भक्तों की लंबी कतारें देखी गई हैं। खासकर उज्जैन के महाकाल में इस तरह की तस्वीरें चारों तरफ से नजर आ रही हैं। उज्जैन में महाकाल के तड़के सुबह 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोले गए थे और इसके बाद सभी मंडप में वीरभद्र जी के कारण स्वस्ति वाचन किया गया और उसी तरह से पूजा अर्चना के साथ महाकाल में भी पूजा अर्चना की गई है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर शिवालयों पर भक्तों की भीड़ है। बोल बम के जयकारे चारों तरफ। और यहाँ पर जब तक सावन के सोमवार चलते हैं, वैसे 12 महीने यहाँ पूजन रचा चलती रहती है, पर सावन के सोमवार में विशेष रूप से 1-1 घंटे पूजन में नंबर आता है। बहुत वैभव है और यहाँ भोलेनाथ बाबा अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। क्या आज पहला सोमवार है। आज का बहुत महत्व है, पूजा का, व्रत का। तो सावन के आज पहले सोमवार के दिन देश भर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई बस भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहता है। आपको बता दें, लगातार हर जगह सभी ज्योतिर्लिंगों में भी भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। और अगर 12 ज्योतिर्लिंगों की हम बात करें तो रविवार रात से ही भक्तों की लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिली हैं और हर एक शिवालय पर हर हर महादेव के जयकारे, बोल बम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं। यानी कि आज सावन के पहले सोमवार के दिन माहौल पूरी तरह से शिवमय हो चुका है और लगातार भक्तों का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। हर जगह भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, उज्जैन के महाकाल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर महाकाल में तड़के 2:30 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। इसके बाद सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन पहले किया गया और फिर भगवान से आज्ञा लेकर चांदी का पट खोला गया। इसके बाद कर्पूर आरती की गई। नंदी हॉल में नंदी जी का स्नान, ध्यान पूजन किया गया और इसी तरह से श्री काशी विश्वनाथ की अगर बात कर लें या झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ धाम की बात कर ले, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले, हर जगह सुबह से ही माहौल शिवमय हुआ है। मंगल आरती हर जगह की गई है। झारखंड के देवघर की भी अगर हम बात करें तो बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह 3 बजे मंदिर के गेट खोल दिए गए थे और इसी तरह हर जगह, हर शिवालय की हम बात करें, ना सिर्फ ज्योतिर्लिंगों पर, हर एक शिवालय पर इसी तरह की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है। और चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता रिजवान इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रिजवान, आज शिव की आराधना का विशेष दिन है। आज सावन का पहला सोमवार है। विशेष उत्साह सावन के पहले सोमवार के दिन होता है। आपकी मौजूदगी कहां पर है, किस मंदिर में आप हैं और किस तरह का माहौल आज वहां पर देखा जा रहा है? रिजवान,
बिल्कुल साफ तौर से चीज इस तरीके से पहला सोमवार है और तमाम जो भक्त हैं वो आज मंदिर पहुंचे हैं और सुबह से ही जो है पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि भोपाल के बड़वाले महादेव का जो ये मंदिर है, हिंदू धर्म में श्रावण मास बेहद खास माना जाता है। खासतौर पर श्रावण में पड़ने वाले सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही आपको बता दें मान्यता ही श्रावण के सोमवार व्रत रखने की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसको पूजा विधि में गलतियां करने से बचना चाहिए। खासतौर से ऐसा पावन दिन है जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है बल्कि भारत की संस्कृति, प्रकृति और जनधन से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये भोपाल के बड़वाले महादेव का जो ये मंदिर है, तमाम जो भक्त हैं वो आज वहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर यहीं से बात कर लेंगे। तो बात से ही जो है यहाँ पर जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब बिल्कुल रुजवान, देखिए जिस तरह से आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आपके पीछे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है और सुबह से ही लंबी कतारें शिवालयों पर लग जाती हैं। सुबह से ही इस तरह का जो माहौल है वो आज बना हुआ है। हालांकि पूरा सावन का जो महीना है वो विशेष होता है, लेकिन सोमवार की कुछ बात ही निराली है। देखिए रिजवान, यहाँ आपके आसपास बहुत सारे श्रद्धालु भी मौजूद हैं। अगर पंडित जी से आपकी बात हो पाए तो बहुत अच्छी बात है और इन श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या इनकी आस्था है और आज किस तरह से सावन का पहला सोमवार ये मना रहे हैं, क्या व्रत पूजन कर रहे हैं आज के दिन? चलिए, शायद रिजवान से संपर्क नहीं बन पा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भोपाल के शिवालयों से, उज्जैन के महाकाल से, झारखंड के बैद्यनाथ मंदिर से। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। सावन का पहला सोमवार आज है और विशेष पूजा अर्चना शिवालयों में की जा रही है। और चलिए हमारे साथ अन्य जगहों से भी संवाददाता जुड़ गए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता लखन यादव जुड़ गए हैं। लखन, मैं सीधा आप ही का रुख कर रही हूँ। उज्जैन की देखिए बात निराली है। उज्जैन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से हम लगातार दर्शकों को अपडेट्स भी दे रहे थे कि आज तो सुबह तड़के 2:30 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे भक्तों को दर्शनों के लिए और आज विशेष भीड़ भक्तों की उज्जैन में देखी जाती है। सावन के मास में क्या रौनक है उज्जैन में, खासकर आज के दिन? आज सावन का पहला सोमवार है और खासा उत्साह भक्तों में आज के दिन का रहता है। मैम, सावन का आज प्रथम सोमवार है। आज सुबह से ही यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आज महाराज राजा धीराज की प्रथम सवारी भ्रमण उज्जैन में करेगी। इसमें उज्जैन में जहाँ प्रजा का हालचाल जानने के लिए राजा धीराज महाराज स्वयं महाकालेश्वर मंदिर में पहले पूजन अर्चन होगा। उसके बाद महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा होते हुए रामगढ़ जाएगी, जहाँ माँ शिप्रा नदी के जल से जल अभिषेक किया जाएगा। वहां से ढाबा रोड, गोपाल मंदिर, चौक होती हुई महाकालेश्वर में मंदिर सवारी पहुंचेगी। खास बात यह है कि आज दो मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उज्जैन में। अभी प्रभारी मंत्री सहारनपुर से रवाना हो चुके हैं, वो उज्जैन के लिए रवाना हो चुके हैं। गौतम कटवाल जी, प्रहलाद पटेल भी आज आ रहे हैं। काफी श्रद्धालुओं में सुबह से तांता लगा हुआ है मंदिर में। अगर आप वीआईपी गेट पर भी जाएंगे तो वहां भी आज दर्शन आपको आराम से नहीं हो पाएगा। बिल्कुल लखन, और देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 2 मंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में देखिए प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता यहां पर बरती जा रही है। विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि उज्जैन में काफी ज्यादा भीड़ होती है। लाखों भक्त आज के दिन दर्शन महाकाल के करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में किसी तरह का क्या आज के दिन वीआईपी प्रोटोकॉल भी है, क्योंकि मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनके आने जाने के लिए कोई वीआईपी व्यवस्था की गई हो या फिर उस तरह के क्या इंतजाम है? क्या वीआईपी प्रोटोकॉल्स को बंद कर दिया गया है इस समय? वीआईपी प्रोटोकॉल के संबंध में तो अभी कोई जनसंपर्क से जानकारी नहीं है, पर हालांकि जो जाकर कवरेज दे रहे, बाकी इस संबंध में भी कोई नोटिफिकेशन जनसंपर्क विभाग से प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि जब
बिल्कुल बिल्कुल लखन, जिस तरह से आप बता रहे हैं, देखिए 2 मंत्री भी आज यहाँ पर पहुंचने वाले, उज्जैन में विशेष उत्साह। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव भोजपुर से जुड़ गए हैं, इसी के साथ ओम मेवाड़ा हमारे साथ शुजालपुर से जुड़ गए हैं। पहले भोजपुर का रुख कर लेते हैं। अमित श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, भोजपुर में किस तरह का उत्साह है? सावन का आज पहला सोमवार है और ऐसे में भोजपुर में भी खास रौनक रहती है। राजधानी भोपाल की अगर आप बात करें या फिर आसपास के क्षेत्रों की भी बात करें, क्योंकि भोजपुर का इतिहास काफी पुराना है और ऐसे में भोजपुर में भी काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचते। क्या रौनक आज भोजपुर के शिव मंदिर में देखने को मिल रही है? अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद अमित से संपर्क नहीं बन पा रहा है। हमारे साथ शुजालपुर से ओम मेवाड़ा भी लगातार बने हुए हैं। ओम, जानकारी दीजिए ना, आज किस तरह की रौनक शिवालयों पर देखने को मिल रही है? शुजालपुर में किस तरह का उत्साह है सावन के पहले सोमवार को लेकर? ओम, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अपना डिवाइस अनम्यूट कीजिए। हेलो जी बोलिए। मैं बताना चाहूंगा कि सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है और भगवान के महाकाल मंदिर जटाशंकर महादेव जमदर नदी के किनारे बसा हुआ 550 साल पुराना इसका इतिहास जाना जाता है। बाबा जटाशंकर महादेव के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। इसके प्रकाश खोल दिए गए हैं, जहाँ पर भक्तों की भीड़ आपको पीछे दिख रही है। भगवान महाकाल के दर्शन करने लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नतें यहाँ से पूरी होती है, क्योंकि यहाँ बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। इसको बहुत बार तोड़ने की उस टाइम इतिहास गवाह है। इसका प्राचीन मुनि का स्थान है। जटाशंकर महादेव जमदर नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है और इसकी बहुत मान्यता है। यहाँ पर सुबह से भीड़ आप देख रहे हैं, पीछे मेरे जो विजुअल है, जो भगवान महादेव का मंदिर है, वहाँ पर भक्तों की भीड़ सुबह से लगी हुई है। पंडित जी अभी अभिषेक चालू हो रहा है। अभिषेक माननीय उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी यहाँ पहुंचेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि यहाँ पहला सावन का सोमवार है और महाकाल मंदिर में दर्शन करने और अभिषेक करने यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल ओम, देखिए सावन का पहला सोमवार है, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। रौनक काफी ज्यादा शिवालयों में इस दौरान होती है। ऐसे में अगर आप किसी श्रद्धालु से बातचीत कर पा रहे हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए कि आज कितना उत्साह है, किस तरह से आज वो पहला सावन का सोमवार मना रहे हैं। श्रद्धालु मेरे पास खड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे बताऊंगा, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? सिटी। अच्छा, आप सावन का पहला सोमवार चालू हो रहा है। बाबा महाकाल का प्राचीन मंदिर है, क्या जानकारी है आपको महादेव मंदिर के बारे में? हाँ, जटाशंकर महादेव जी, क्या बाबा का इतिहास है यहाँ पर? अच्छा है। हाँ, क्या मतलब पहले सावन का सोमवार करने आते लोग उपवास रखते हैं निर्जला, क्या महत्व है इसका? श्रद्धा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सारे महत्व होता है। बाबा महाकाल का मंदिर है यहाँ। हमारे साथ तुषार जी है, जो महाकाल के भक्त परम भक्त है। क्या जानकारी है आपको महाकाल मंदिर की? जटाशंकर महाकाल की दरबार है, सबसे जो मंदिर है, ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में क्या जानते हो? बहुत सालों से चला आ रही है। मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, भगवान महाकाल आ जाता है। हाँ, और बहुत श्रद्धालु आते हैं मैं मंदिर के अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। मंदिर के अंदर पंडित जी से बात कराऊंगा आपको 2 मिनट के लिए। बाबा महाकाल के जो मंदिर है, मंदिर दर्शन करेंगे लोग यहाँ पर, तो बाबा महाकाल की तस्वीर में दिखाने की कोशिश पूरी करूंगा। यहाँ पर अभिषेक चल रहा है, शिव जी का अभिषेक चल रहा है। यहाँ पर बाबा महाकाल के जो मंदिर में अभिषेक चल रहा है। पंडित जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, बाबा महाकाल का अभिषेक चल रहा है। यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, भीड़ लगी हुई, तांता लगा सुबह से ही। काफी महत्व यहाँ बता रहे हैं बाबा अभिषेक। सुबह से यहाँ पर अभिषेक जारी है। कई श्रद्धालु, कई भक्त यहाँ पर खड़े हुए हैं। आसपास कैमरा में से मैं कहूँ कि भीड़ को दिखाने की कोशिश करे बाबा के। तो श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं, उनका काफी महत्व है। यहाँ पर बाबा जटाशंकर का प्राचीन मंदिर है, बहुत बड़े प्रांगण में यह मंदिर फैला हुआ है। यहाँ पर काफी भीड़ है। यहाँ पर काफी जो ज्योतिर्लिंगों की यहाँ महिमा है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पिछली बार स्थापना की गई है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे साथ माता राम खड़ी है। कहाँ से आए हो? अच्छा, यहाँ बाबा महाकाल के मंदिर दर्शन करने आए हो? क्या मन्नत लेके आए हो? मन्नत में अपनी मौत की मन्नत लेके आए हो। हर्ष करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए बाबा सोमवार, सावन के सोमवार को? अच्छा, किस तरह से करना चाहिए उसकी?
खाना तो पूजा करवाने साझे खाना खाना। अच्छा। तो माता राम का कहना है कि हम निर्कट उपवास करते हैं, शाम को भोजन करते हैं, तो काफी महिमा है इस मंदिर की। काफी प्रांगण ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है, महाकाल जमदड़ ऋषि के नाम से यह मंदिर जाना गया है। बिल्कुल ओम, देखिए जिस तरह से आप श्रद्धालु से बातचीत कर रहे हैं, काफी ज्यादा पुराना इतिहास इस मंदिर का रहा है, जैसे कि आपने बातचीत की, और चारों तरफ बोल बम के जयकारे तो नजर ही आ रहे हैं। और देखिए सावन का पहला सोमवार बेहद खास माना जाता है, शिव जी के लिए काफी प्रिय महीना ये माना जाता है, और इसीलिए शिव जी के भक्त इस महीने में पूरी आस्था के साथ यहाँ पर व्रत पूजन करते हैं। ओम, जिस तरह से आपने बताया कि इस मंदिर का प्राचीन इतिहास है, अगर आप पंडित जी से बात करने की कोशिश कर पाए तो पंडित जी के पास जाइए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि जो भगवान शिव के जातक हैं वो इस महीने में क्या कुछ ऐसा खास कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, एक लोटा जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में और क्या कुछ खास किया जा सकता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इधर आ जाओ, गिर जाओ। पंडित जी मौजूद है, आराम से मौजूद है। आज सावन का पहला सोमवार चालू बना, क्या महिमा है जटाशंकर महादेव मंदिर। चल रहा है लाइव। पुराणों में होते सवाल है। जल्दी कर लो यार, हमें 4 बजे के आए हम दादा। 5 मिनट नदी के नाम से यहाँ हम भी लाइव ही संतान भी थोड़ा बहुत दो स्थान होता है। तो एक तो शमशान पाया जाता है और दूसरा नदी। तो बाबा का काफी प्राचीन स्थान है, और यहाँ कुछ समय पहले ऐसा सुनने में आया है, हम तो लगभग 2011 से आए हैं जी, तो यहाँ सुना है कि कुछ समय पहले जब मुगल शासन था जी, तो उस समय जब जो आक्रमण हुआ था जी, तो यहाँ से जटाएं निकलना प्रारंभ हुआ जी, तो तब से जटाशंकर महादेव मंदिर प्राचीन के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सोमवार का महीना चल रहा है, किस तरह भक्तों को उपास करना चाहिए, क्या रखना चाहिए, व्रत की महिमा क्या है, आप बताएंगे। व्रत की महिमा ये है, सोमवार विशेष है। वैसे तो महीना पूरा शिव जी का है ही जी, लेकिन सोमवार विशेष है जी। लगभग ऐसा आया है कि या तो 16 सोमवार करें जी, तो पहले सोमवार से प्रारंभ कर सकते हैं जी। तो कुछ लोग बिलपत्र पे भी करते हैं जी, कुछ लोग मात्र थोड़ा स्वल्पाहार ले लेते हैं, वो भी ले सकते हैं, यथाशक्ति मतलब जिसका जैसा सामर्थ्य हो वैसा कर सकते हैं। और अभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापना हुई अभी 1 महीने पहले, तो 12 ज्योतिर्लिंग और पशुपतिनाथ जी यहाँ विराजमान है, और माँ राजराजेश्वरी और नवदुर्गा का मंदिर भी यहाँ भव्य है, जहाँ पर भक्त आते हैं। क्या महिमा है माँ की? माँ की महिमा, यहाँ पूज्य गुरुदेव जब यहाँ आगमन हुआ था तो गुरु जी की इच्छा थी कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और नवदुर्गा जी विराजमान रहे जी। तो गुरु जी के माध्यम से 12 वर्ष पहले संकल्प लिया गया जी, तो डेली माता जी की यहाँ आराधना गुरु जी के सानिध्य में, और फिक्स 12 साल होते ही नवदुर्गा यहाँ विराजमान हुई और फिर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान हुई। और यहाँ चारों नवरात्रि में माता जी के पाठ चलते हैं, ब्राह्मण लोग सभी लोग उपासना करते हैं, अनुष्ठान चलते हैं। एक अनुष्ठान के अंदर यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर जो अभी भीड़ बढ़ने वाली है, यहाँ पर लाखों की संख्या में भीड़ आई है, क्या व्यवस्थाएं ये है कि शासन का भी सहयोग और आप सभी के सहयोग से व्यवस्थाएं चल रही है। बाबा महाकाल भ्रमण करते हैं, यहाँ पर यहाँ सवारी निकलती है। हाँ, 4 तारीख को सवारी निकलेगी, 4 अगस्त को शाही सवारी, ये तीसरा वर्ष है। तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग आते हैं। सारी व्यवस्था या समिति द्वारा और प्रशासन द्वारा और सभी के जन सहयोग से, जो भी यहाँ डेली नित्य प्रति अभिषेक चल रहे हैं अभी, तो भगवान भोलेनाथ की उपासना होती है श्रावण में, और अभी से डेली चल रही है। तो यहाँ पर बाबा महाकाल का जो मंदिर है उसकी जो पंडित जी द्वारा जानकारी बताई गई थी, महाकाल की 4 तारीख को बड़ी लंबी चौड़ी सवारी निकलती है। बाबा महाकाल सुजालपुर नगर को पूरा भ्रमण करते हैं, लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसी महिमा सुजालपुर जटाशंकर महादेव मंदिर की है।
बिल्कुल ओम, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, पंडित जी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों को जानकारी सावन की जरूर लग रही है कि किस तरह से सावन माह में शिव भक्त भगवान शिव को मनाने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं और ऐसे में क्या कुछ और विशेष करना चाहिए। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि सावन का ये जो महीना है शिव जी के लिए अति प्रिय है और मान्यता है कि इसी महीने में देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए जतन किए थे, व्रत किए थे और फिर उनको पति रूप में पाया था और इसीलिए सावन का ये महीना शिव जी को बेहद प्रिय है। और शिव जी के जो जातक हैं, शिव जी के जो भक्त हैं, वो इस सावन के महीने में तरह तरह के जतन करते हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और आप जानते भी हैं कि किस तरह से कांवड़िए भी दूर दूर से जाते हैं जल लेकर और फिर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। इस तरह के जतन किए जाते हैं भगवान शिव को मनाने के लिए। हालांकि भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि एक लोटे जल से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। फिलहाल के लिए ये तस्वीरें जो आपको दिखाई आज, क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, शिवालयों में भक्तों की भीड़ है और लंबी लंबी कतारें भक्तों की वहां पर लग रही हैं। बस किसी तरह से जो भगवान शिव के भक्त हैं वो भगवान को मनाने के प्रयास लगातार करते नजर आ रहे हैं। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।